गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे संवाद सेतु में हमारा अगला टॉपिक विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। आज हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, वाणिज्यिक पत्रकारिता का अर्थ होता है व्यापार से संबंधित पत्रकारिता। औद्योगिक क्रांति के बाद समाचार पत्रों में औद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। भारत में वाणिज्यिक पत्रकारिता का आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हो गया था। इस क्षेत्र की पत्रकारिता के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी उत्पाद की आवक, खरीद, बिक्री, पैदावार, आयात व निर्यात आदि की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि शेयर बाजार में रुई व धातु बाजार की शब्दावली एकदम भिन्न होती है। जैसे सोने चांदी का व्यापार कर रहे हैं तो सोना चढ़ा, चांदी उतरी, इस प्रकार की कुछ भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र की पत्रकारिता का काफ़ी प्रसार हो रहा है और समाचार पत्रों में विस्तार से विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। अच्छा, वाणिज्यिक पत्रकारिता में किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसमें बाजार की गतिविधियों का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही प्रत्येक व्यवसाय में तकनीकी शब्दावली होती है, दलालों की अपनी भाषा होती है, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, आयात निर्यात, पैदावार, आवक, खरीद बिक्री आदि की जानकारी होनी चाहिए। पेट्रोल आदि पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी, कमी का मूल्यांकन करने की योग्यता जरूर होती है। बाजार की मांग के सामने कीमतों की कमी, वृद्धि को आंकने की योग्यता का होना भी आवश्यक होता है। इन सब चीज़ों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अगला है, अपराध समाचारों से संबंधित पत्रकारिता का वर्णन करो। कानून का उल्लंघन करना, यह कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। आजकल समाचार पत्रों में अपराध समाचारों की भरमार रहती है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग अथवा संपादन करना कठिन कार्य है। बिना पुख्ता प्रमाण के आरोप सिद्ध किए हुए अगर हम किसी को अपराधी नहीं है, ये नहीं है कि किसी न्यूज़ वाले ने जो है ज़बरदस्ती छाप दिया, किसी को अपराधी घोषित कर दिया, उसके खिलाफ ना तो कोई गवाह है ना कोई सवाल है, तो ये भी एक प्रकार का अपराध है। रिपोर्ट को पुलिस, अदालत और कानून की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। 6 ककारों का प्रयोग करना चाहिए। अपराध की पूरी छानबीन होनी चाहिए। अदालती पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? अपराध समाचारों के साथ ही अदालती समाचार भी प्रकाशित होते हैं। अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर अदालत में पेश करती है तथा तमाम मुकदमों के फैसले होते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग करने तथा अधिवक्ताओं के तर्क वितर्क खुलासा करने हेतु कानून का ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है, उनके लिए विशेष छपता है और कई बार जन आंदोलन के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए अदालती पत्रकारिता के लिए संयम, विश्वसनीयता तथा स्पष्टता की ज़रूरत होती है। ये काम कठिन अभ्यास साध्य माना जाता है। आज आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। ये आपको सही ढंग से पढ़ना है, याद करना है। धन्यवाद।